नमस्कार दोस्तों, ओनली आईएएस में आप सभी का स्वागत है। इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं और केशवानंद भारती केस वाला वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा है जरूर देख लें, क्योंकि बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आइए मैं आपको एक और केस के बारे में यहां पे बताता हूं जिसका नाम है वामन राव केस। वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981, ये इस केस का पूरा नाम है। तो दोस्तों, केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था 24 अप्रैल 1973 को। ठीक है, वामन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को दोबारा से रिपीट किया और उस थ्योरी को सही ठहराया कि हां, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकती है सिवाय बेसिक स्ट्रक्चर के। बेसिक स्ट्रक्चर में आंच नहीं आनी चाहिए, उसके अलावा पार्लियामेंट जो चाहे वो अमेंड कर सकती है। ठीक है, लेकिन वामन राव केस ने एक डेट डिसाइड कर दी। वामन राव केस में यह बोला गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद के जो कानून होंगे सिर्फ उसी में बेसिक स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा, उसके पहले के कानून में बेसिक स्ट्रक्चर वाली थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, पिछले डेट से शुरुआत उसकी नहीं होगी। मतलब कि मान लो कि 24 अप्रैल 1970 पार्लियामेंट के किसी लॉ ने अगर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट किया है तो वहां पे बेसिक स्ट्रक्चर वाली थ्योरी एप्लीकेबल होगी ही नहीं, क्योंकि 3 साल पहले था, तब तक केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया ही नहीं था। ठीक है, तो बस वामन राव केस सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लेता है, मैच द फॉलोइंग टाइप्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पे आपको बताना होता है कि भाई कौन सा केस क्या था, उसका जजमेंट क्या था। तो ये था वामन राव केस। ठीक है, अब आते हैं दूसरे केस की तरफ, आईआर कोल्हो केस। आईआर कोल्हो केस बेसिक फीचर से जुड़ा हुआ है, लेकिन आईआर कोल्हो केस समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल क्या है और आर्टिकल 31B क्या है। ठीक है, सो आर्टिकल 31B हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल के साथ 1951 में ऐड हुआ था बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब पहली बार अमेंड हुआ था, जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था, उसके द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया शेड्यूल डाला गया, 9th शेड्यूल, और आर्टिकल्स डाले गए। आर्टिकल 31A और B, 2 आर्टिकल्स इसमें और ऐड हुए थे। ठीक है, सो 9th शेड्यूल में यह बोला जाता है कि अगर कोई भी लॉ, कोई भी सेंट्रल लॉ या स्टेट लॉ 9th शेड्यूल में ऐड हो गया तो फिर उसको जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी मिल जाती है। मतलब अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो पार्लियामेंट को क्या करना है, उस लॉ को 9th शेड्यूल में डाल देना है ताकि सुप्रीम कोर्ट उसमें किसी भी तरीके का जुडिशियल रिव्यू ना कर पाए। ये है 9th शेड्यूल। लेकिन आईआर कोल्हो केस 2007, आईआर कोल्हो केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लियर कट गलत बताते हुए बोला कि भैया 9th शेड्यूल में आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। ये तो फिर पार्लियामेंट को खुली छूट मिल गई, पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना दे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट और उसको 9th शेड्यूल में डाल दे और पार्लियामेंट बच जाएगा। तो आईआर कोल्हो केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लियर कट गलत ठहराते हुए फैसला दिया कि भैया किसी भी तरीके की ब्लैंकेट इम्यूनिटी आपको नहीं मिलेगी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑफ द लॉज इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल। मतलब अब यह स्थिति है कि अगर 9th शेड्यूल में कोई लॉ है तो वो भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा। और आईआर कोल्हो केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से केशवानंद भारती केस की चीज को दोहराया और कहा कि बेसिक फीचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक फीचर्स को आप अमेंड नहीं कर सकते और जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक फीचर है। तो आपको पता होना चाहिए जुडिशियल रिव्यू क्या है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू मतलब कि अगर पार्लियामेंट का कोई भी कानून, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। दैट इज जुडिशियल रिव्यू। और ये चीज हाई कोर्ट भी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंडर। ठीक है, तो ये चीज तो आपको पता है जुडिशियल रिव्यू क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट ने आईआर कोल्हो केस में क्लियर कर दिया कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर है और आप जुडिशियल रिव्यू नहीं छीन सकते 9th शेड्यूल का बहाना बना के। ठीक है, तो एक जो कंट्रोवर्सी चली आ रही थी कि क्या 9th शेड्यूल में ब्लैंकेट इम्यूनिटी है, उस चीज को आईआर कोल्हो केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट खारिज कर दिया। इज दैट क्लियर? सो दैट इज द आईआर कोल्हो केस।
धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। To download all the PDFs, you can subscribe to our Telegram channel Only IAS, nothing else. Join this channel now और सारे के सारे PDFs आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं अपने रिविजन्स के लिए, नोट्स बनाने के लिए इन PDFs का यूज आप कर सकते हैं।